जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार गीता अनमोल ज्ञान में। यहाँ हम श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं को सरल, सहज और जीवन से जुड़े शब्दों में प्रस्तुत करते हैं ताकि हर व्यक्ति उन्हें समझ सके और अपने दैनिक जीवन में उतार सके। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपके मन को शांति, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान करना है। यदि आप जीवन की उलझनों में समाधान, मन की बेचैनी में शांति और कठिन समय में सही मार्गदर्शन चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। भगवत गीता हमारे जीवन में केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीने की समझ देने वाली मार्गदर्शिका है। जब मन उलझ जाता है, निर्णय कठिन हो जाते हैं और सही गलत का फर्क धुंधला पड़ जाता है, तब यही हमें भीतर की आवाज सुनना सिखाती है। ये बताती है कि जीवन युद्ध नहीं, जिम्मेदारी है और भागना समाधान नहीं होता। ये हमें सिखाती है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं, पर प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान लगाते हैं, तब तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। गीता समझाती है कि हार अंत नहीं, सीख है और सफलता अहंकार नहीं, कर्तव्य की निरंतरता है। ये हमें दूसरों से पहले स्वयं को जीतना सिखाती है, क्योंकि बाहर की शांति भीतर से शुरू होती है। दुख आए तो धैर्य, सुख आए तो विनम्रता, यही संतुलन जीवन को स्थिर बनाता है। इसकी बातों को सुनना पर्याप्त नहीं, धीरे धीरे जीवन में उतारना ही वास्तविक समझ है। जब व्यक्ति गीता को पढ़ता नहीं बल्कि जीने लगता है, तब भय कम और विश्वास अधिक हो जाता है, और वही सच्ची शांति की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुख बाहर की परेशानी नहीं, बल्कि अंदर की तुलना होती है। जब तुम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर अपनी राह बदलते हो, तब तुम्हारी शांति चली जाती है। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है। जो जल्दी आगे बढ़ जाए वही महान हो, ऐसा जरूरी नहीं। जो सही समय पर खिलता है वही लंबे समय तक टिकता है। आज अगर तुम पीछे दिख रहे हो, तो सकता है तुम अंदर से मजबूत बन रहे हो। धैर्य चुपचाप किस्मत बदल देता है। पेड़ भी पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर फल देता है। इसलिए जल्दी मत करो, तुम्हारा समय आएगा। बस अपना काम करते रहो और तुलना छोड़ दो। गीता सिखाती है, चिंता भविष्य को नहीं बदलती, पर आज का सुख जरूर छीन लेती है। तुम बार बार सोचते हो, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और इसी सोच में आज को खो देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होगा, पर जो करना है वह तुम्हें करना है। डर सोच से पैदा होता है, सच्चाई से नहीं। जब तुम काम शुरू कर देते हो, डर आधा खत्म हो जाता है। इसलिए नतीजे से पहले मेहनत पर ध्यान दो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। जो आज को संभाल लेता है, उसका कल अपने आप संभल जाता है। सच्ची शांति भविष्य जानने में नहीं, आज को स्वीकार करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान से टूटो मत, उससे सीखो। लोग वही बोलते हैं जो उनकी समझ है, जरूरी नहीं वह सच हो। समझदार इंसान तुरंत जवाब नहीं देता, पहले खुद को देखता है। हर चोट तुम्हें मजबूत बनाने आती है। अगर हर बात दिल पर लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ बातें सिर्फ परीक्षा होती हैं। जो तुम्हें छोटा समझते हैं, वे तुम्हारी पूरी कहानी नहीं जानते। इसलिए चुप रहो और अपना काम करते रहो। समय सबसे बड़ा जवाब देता है। गीता कहती है, आलस्य तुम्हारा छुपा हुआ दुश्मन है। तुम सोचते हो बाद में करेंगे और समय निकल जाता है। सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। आज उठाया छोटा कदम ही कल बड़ी सफलता बनता है। आराम थोड़ी देर अच्छा लगता है, पर पछतावा लंबे समय तक रहता है। इसलिए शुरुआत करो, चाहे छोटी हो। चलते रहने से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, बहता हुआ पानी साफ रहता है। चलते रहो, यही सफलता का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है। जो खुद खुश नहीं, वह तुमसे भी खुश नहीं होगा। दूसरों को खुश करने से बेहतर है अपने सही रास्ते पर चलना। अगर तुम हर बार लोगों के हिसाब से बदलोगे, तो अपनी पहचान खो दोगे। लोग बदलते रहेंगे, उनकी सोच बदलती रहेगी। इसलिए सही बनो, सिर्फ पसंदीदा बनने की कोशिश मत करो।
सम्मान देर से मिलता है पर हमेशा के लिए मिलता है। जो खुद को स्वीकार कर लेता है, दुनिया भी उसे स्वीकार कर लेती है। गीता कहती है, हार अंत नहीं है, नया रास्ता दिखाने का संकेत है। गिरना असफलता नहीं है, रुक जाना असफलता है। हर कोशिश तुम्हें कुछ सिखाती है, संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। आज की हार कल की समझ बनती है, इसलिए खुद को दोष मत दो, खुद को सुधारो। बार बार कोशिश करने वाला ही जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध इंसान को अंधा कर देता है। जब तुम गुस्से में होते हो तब सही फैसला नहीं ले पाते। गुस्से से समझ खत्म हो जाती है, इसलिए जवाब देने से पहले रुकना सीखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जो तुम्हें भड़काता है वह तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जो खुद पर जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। गीता सिखाती है, ज्यादा आसक्ति दुख देती है। हर चीज को पकड़कर रखने से दर्द बढ़ता है। जो बदलना है उसे रोका नहीं जा सकता। छोड़ना हारना नहीं, समझदारी है। जो चला गया वह नई जगह बना गया। जीवन छोड़ने से हल्का होता है। जो सच में तुम्हारा है वह कभी नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, पहचान अपने आप आएगी। आज लोग तुम्हें नहीं जानते तो निराश मत हो। नाम कमाना लक्ष्य नहीं, अच्छा काम करना लक्ष्य है। दिखावे वाला काम ज्यादा दिन नहीं टिकता। समर्पण से किया काम हमेशा याद रहता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। जल्दी करोगे तो जड़ कमजोर होगी। धीरे और लगातार चलते रहो। सच्ची पहचान समय खुद बनाता है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर जला देती है। मन बार बार कल्पनाएं बनाता है और उन्हीं कल्पनाओं से डर पैदा करता है। अधिकतर डर कभी सच भी नहीं होते, फिर भी इंसान उन्हें जी लेता है। तुम उस समय को भी दुख में बदल देते हो जो अभी आया ही नहीं। जिस बात पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे सोच सोच कर तुम अपनी शक्ति खो देते हो। जीवन एक एक पल में जीने का नाम है, एक साथ पूरे जीवन को उठाने का नहीं। आज को ठीक कर लो, कल अपने आप ठीक होने लगेगा। हर समस्या सोचने से नहीं, संभल कर कदम उठाने से हल होती है। मन को वर्तमान में टिकाओ, वही शांति का द्वार है। चिंता छोड़ते ही आधे दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। धैर्य कमजोर का नहीं, सबसे शक्तिशाली का गुण है। जो तुरंत परिणाम चाहता है वो जल्दी टूट जाता है। प्रकृति में हर चीज समय लेकर ही पूर्ण होती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, संबंध को विश्वास बनने में समय लगता है, और इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। जल्दबाजी अक्सर गलत निर्णय कराती है। धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है, पर रुकने वाला नहीं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से हारता नहीं, उन्हें समझता है। समय हमेशा बदलता है, इसलिए कठिन समय स्थायी नहीं होता। जो रुककर सीखता है वही आगे बढ़कर जीतता है। धैर्य अंत में वो देता है जो जल्दबाजी कभी नहीं दे सकती, स्थायी सफलता और गहरी शांति। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। यदि मन नियंत्रित है तो छोटी सी चीज में भी सुख दिखाई देता है, और यदि मन बेकाबू है तो सब कुछ होते हुए भी कमी महसूस होती है। मन को इच्छाएं चलाती हैं और इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए सुख वस्तुओं में नहीं, मन की स्थिति में है। जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन समझ लिया। मन को आदेश दो, मन के आदेश मत मानो। जब मन तुम्हारे अधीन हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। जीत बाहर नहीं, पहले भीतर होती है। 5 परिवर्तन का नियम। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जो आज है वो कल बदल जाएगा। इसलिए बुरे समय में टूटो मत और अच्छे समय में घमंड मत करो। दुख इसलिए गहरा लगता है क्योंकि इंसान उसे स्थायी मान लेता है, पर समय हर परिस्थिति को आगे बढ़ा देता है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह निश्चित है। हर गिरावट एक नए उठने की तैयारी होती है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही शांत रहता है। जो पकड़कर बैठता है वही दुखी रहता है। समझ लो, जीवन रुकने का नहीं, बहने का नाम है। अधिक अपेक्षाएं ही अधिक दुख का कारण बनती हैं। तुम लोगों से वैसा व्यवहार चाहते हो जैसा तुम सोचते हो, पर हर व्यक्ति अपनी समझ से चलता है।
जब वास्तविकता तुम्हारी कल्पना से अलग होती है तब पीड़ा जन्म लेती है। इसलिए देना सीखो, लेना मत सोचो। जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता है वही शांत रहता है। अपेक्षा संबंधों को बोझ बना देती है, स्वीकार संबंधों को मधुर बना देता है। जितनी कम उम्मीदें उतना हल्का मन। लोग बदलेंगे या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम दुखी रहोगे या शांत यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। असफलता हार नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। हर गिरना तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाता है। जो पहली बार में सफल हो जाए वो अनुभव से वंचित रह जाता है। ठोकरें रास्ता दिखाती हैं, रुकावट नहीं बनती। हारने वाला नहीं, सीखने वाला आगे बढ़ता है। गलतियां भविष्य की बुद्धि बनती हैं, इसलिए गिरकर शर्मिंदा मत हो, खाली मत बैठो। उठो, समझो और फिर चलो। समय के साथ वही लोग सफल होते हैं जो हार मानना नहीं सीखते। असफलता अंत नहीं, परिपक्वता की शुरुआत है। 8. वर्तमान की शक्ति। जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटता है। अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। फिर भी इंसान सबसे कम वर्तमान में रहता है। तुम खाते समय भी कहीं और होते हो, चलते समय भी कहीं और। इसलिए सुख पास होकर भी दूर लगता है। जो इस क्षण में जीना सीख गया वो शांत हो गया। छोटी छोटी बातों में आनंद आने लगता है, मन भटकना बंद करता है। वर्तमान ही जीवन का वास्तविक द्वार है। उसे खोकर पूरी दुनिया पाने का भी कोई अर्थ नहीं। क्रोध क्षणिक पागलपन है। उस समय लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है। क्रोध सामने वाले से पहले तुम्हें जलाता है। शब्द निकल जाते हैं पर वापस नहीं आते, इसलिए प्रतिक्रिया से पहले विराम जरूरी है। शांत व्यक्ति हारता नहीं, बच जाता है। हर बात पर उत्तर देना आवश्यक नहीं। कुछ स्थितियों में मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जिसने क्रोध रोक लिया उसने संबंध बचा लिया। विजय सामने वाले पर नहीं, स्वयं पर होती है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास सब कुछ है पर संतोष नहीं, वो गरीब है। जिसके पास कम है पर संतोष है, वो समृद्ध है। इच्छाएं अनंत हैं, इसलिए उनके पीछे भागना अंतहीन दौड़ है। जितना पाओगे उतना और चाहोगे। रुक कर देखो, बहुत कुछ पहले से है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काम को तुम बार बार टालते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। मन कठिन काम से बचना चाहता है, इसलिए बहाने बनाता है। गीता में कहा गया है, कर्म से भागने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। तुम सोचते हो सही मन होगा तब शुरू करेंगे, पर मन कर्म से बनता है। शुरुआत करने से पहले आत्मविश्वास नहीं आता, शुरुआत करने से आता है। छोटा कदम भी ठहराव से बड़ा होता है। जो आज किया जा सकता है उसे कल पर मत रखो। समय रुका नहीं रहता, केवल अवसर रुकते हैं। हर दिन थोड़ी जीत तुम्हें बड़ा बना देती है। आज किया हुआ प्रयास ही कल का भाग्य है। गीता में कहा गया है, जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से वर्तमान भी बीत जाता है। तुम बार बार पुराने दर्द को याद करते हो और वही तुम्हें दुखी रखता है। श्री कृष्ण कहते वॉज, स्मृति सीख के लिए है, निवास के लिए नहीं। अतीत बदल नहीं सकता पर दृष्टि बदल सकती है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए होती है। जब तक छोड़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। पुरानी बातों का भार नई खुशियां नहीं आने देता। जीवन हर सुबह नया अवसर देता है। जो पीछे देखता रहता है वह ठोकर खाता है। आज को स्वीकारना ही आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो भीतर से कमजोर होता है। गीता में कहा गया है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। लहरें सतह पर होती हैं, गहराई में शांति रहती है। तुम्हें हर विवाद जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी शांत रहना सबसे बड़ी जीत होती है। जो खुद को समझता है वही दुनिया को समझता है। धैर्य निर्णय को सही बनाता है। उत्तेजना गलती करवाती है, शांति दिशा दिखाती है। स्थिर मन ही सही रास्ता चुनता है। गीता में कहा गया है, अपेक्षा जितनी अधिक होगी दुख उतना गहरा होगा। तुम लोगों से वैसा व्यवहार चाहते हो जैसा तुम करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, देने का स्वभाव रखो, पाने की शर्त मत रखो। हर व्यक्ति अपनी समझ से व्यवहार करता है। जब तुम अपेक्षा छोड़ते हो संबंध हल्के हो जाते हैं। कृतज्ञता शिकायत को समाप्त कर देती है। जो मिला है
उसे देखोगे तो शांति मिलेगी। जो नहीं मिला उसे देखोगे तो कमी लगेगी। सुख तुलना में नहीं, स्वीकार में है। आभार ही मन को समृद्ध बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अंत नया आरंभ लेकर आता है, पर हम अंत को हानि समझ लेते हैं। एक अवसर खत्म होता है ताकि दूसरा जन्म ले सके। पुराना छूटे बिना नया नहीं आता, इसलिए परिवर्तन से मत डरो। छोड़ना भी आगे बढ़ना है। समाप्ति खालीपन नहीं, स्थान बनाती है। समय हर अध्याय बदलता है। विश्वास रखो, हर अंत में छिपा आरंभ होता है और वही आगे का मार्ग खोलता है। अत्यधिक कठोरता भी दुख देती है और अत्यधिक ढील भी। इसलिए जीवन का वास्तविक ज्ञान संतुलन में है, जहां प्रयास भी हो और विश्राम भी, लक्ष्य भी हो और संतोष भी। केवल काम करने वाला थक जाता है और केवल आराम करने वाला रुक जाता है, पर जो दोनों का संतुलन समझता है वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। भावनाओं को दबाना भी गलत है और हर भावना में बह जाना भी। सही मार्ग उन्हें समझकर संभालने में है। जब जीवन में संतुलन आता है तब मन स्थिर रहता है और स्थिर मन सही दिशा चुनता है। मित्रों, अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू गई हों और आपको इसमें जीवन की सच्चाई दिखाई दी हो, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो गीता अनमोल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।